ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर आज का टॉपिक है। कैपेसिटर को कैसे ग्रुप करेंगे। तो एक सीरीज ग्रुपिंग होता है और एक पैरेलल ग्रुपिंग होता है। जैसा आप लोग जानते हैं, सपोज दो कैपेसिटर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में C1 C2 बाई C1 प्लस C2 होता है। और अगर ये C2, if there are nth number of capacitor C3 up to so on C4 up to Cn, then the equivalent capacitance will be C equivalent will be 1 by C1 plus 1 by C2 plus up to so on। ये मैंने प्रूफ कर दिया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सपोज दो कैपेसिटर अगर है फॉर टू कैपेसिटर इन सीरीज में अगर दो कैपेसिटर है तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, 1 by C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2। इट विल बी C1 C2 C1 plus C2। Therefore, C equivalent is equal to C1 C2 by C1 plus C2। Okay. If there are nth equal capacitor connected in series, then suppose ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, चौथा है, इस तरह से बहुत सारा कैपेसिटर है, nth कैपेसिटर है और सभी का कैपेसिटेंस C है and they are connected in series, then the equivalent capacitance will be C equivalent will be 1 by C plus 1 by C plus 1 by C plus up to so on। LCM कितना आएगा, तो C ऊपर 1 plus 1 plus 1 कितनी बार, n टाइम्स, पर n नीचे C, तो 1 by C equivalent is equal to n by C, therefore C equivalent is equal to C by n। तो सीरीज में ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वल कैपेसिटर हो जिसका कैपेसिटेंस इक्वल हो और सीरीज में हो तो सीधा सीधा हम लोग इक्विवेलेंट क्या करेंगे, C बाई n करेंगे। और दो कैपेसिटर अगर है तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 करेंगे। और if there are nth capacitor of unequal capacitance, then the general formula will be 1 by C equivalent 1 by C1 1 by C2 up to so on। दो कैपेसिटर है तो हम क्या करेंगे, C1 C2 by C1 plus C2। nth कैपेसिटर है, सबका अनइक्वल वैल्यू है, तब हम लोग कौन सा फार्मूला लेंगे, ये जनरल फार्मूला जो सीरीज का होता था। दो कैपेसिटर सीरीज में है तो हम लोग उसी जनरल फार्मूला पे लिए तो हम लोगों को कितना आया, C1 C2 by C1 plus C2। और nth इक्वल कैपेसिटर है तो कितना आएगा, C बाई n। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे देखते हैं, सपोज 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड ये तीन कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड का। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, ये कौन से फॉर्मूला पे आ गया, तीनों इक्वल है तो C बाई n। C इक्विवेलेंट कितना होता था, C बाई n। तो C है कितना, 10, और नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है, 1 2 3, 10 बाई 3 माइक्रोफैराड। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर ये 4 माइक्रोफैराड है और ये 6 माइक्रोफैराड है तो ये दोनों अनइक्वल वैल्यू है, तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे C1 C2 बाई C1 प्लस C2। हाउ मच, 4 into 6 बाई 4 plus 6, it will be 24 by 10, that is equal to 2.4
माइक्रोफैराड। तो इस तरह से सीरीज ग्रुपिंग ये हुआ। अब हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग देखते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग में हमें पता है ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, और एक तीसरा कैपेसिटर हमने C3 लिया। तो पैरेलल में हमने डिराइव किया था फॉर्मूला ए बी, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये मैंने पहले भी डिराइव कर दिया है, आप लोग जानते होंगे। ये हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पैरेलल ग्रुपिंग में, पैरेलल में क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, तो पोटेंशियल सेम होता है बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट होता है। अगर यहाँ सेल हम लोग लगाएं, यहाँ से Q चार्ज अगर निकलता है, Q चार्ज 3 भाग में बढ़ जाएगा, Q1, Q2 एंड Q3। तो चार्ज डिफरेंट होता है बट पोटेंशियल सेम होता है। C1 का भी वोल्टेज क्या है, तो VA माइनस VB। C2 का भी वोल्टेज क्या है, VA माइनस VB। C3 का भी वोल्टेज क्या है, VA माइनस VB। तो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग? तो पैरेलल ग्रुपिंग का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस बट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन across each capacitor, and after calculation we get the equivalent capacitance as C1 plus C2 plus C3। but और ये आता कैसे था, तो इसका एक सिंपल सा है कि Q चार्ज 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q1, Q2 और Q3। तो Q है क्या, तो टोटल चार्ज इक्वल टू CV। ये है कितना, तो C1V। ये है कितना, C2V। ये है कितना, C3V। तो आप देखो V कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3 इफ देयर आर nth इक्वल कैपेसिटर आर इन पैरेलल। देन क्या होगा, अगर nth इक्वल कैपेसिटर पैरेलल में है तो क्या होगा, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C प्लस C प्लस अप टू nth कैपेसिटर अगर है तो इट विल बी NC। C इक्विवेलेंट हो जाएगा NC। तो ऐसे हम लोग ले सकते हैं, सपोज ये C है, एक और कैपेसिटर हमने लिया उसका भी वैल्यू C है, एक और कैपेसिटर हमने लिया उसका भी वैल्यू C है, एक और हमने लिया उसका भी वैल्यू C है। इस तरह से बहुत सारा कैपेसिटर हम लोग ले रहे हैं और ये nth कैपेसिटर हमने लिया, सारा पैरेलल में है। तो टोटल पैरेलल में कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू NC। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और डिफरेंट है तो सीधा C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे, और इक्वल है तो N इंटू C। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं सपोज 10 माइक्रोफैराड, एक और कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड, और एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड, तीनों का टर्मिनल सेम है, तो वी कैन से दैट they are in parallel, so C equivalent will be N into C। N कितना है, तो 1 2 3 कैपेसिटर हुआ, कितने माइक्रोफैराड का, 10 माइक्रोफैराड का। तो टोटल कैपेसिटेंस हो गया 30 माइक्रोफैराड। ये हुआ सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग। तो आप लोग सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग समझ गए। सीरीज ग्रुपिंग में आइडेंटिफिकेशन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सीरीज में क्या होता है, अगर हम इन सारे कैपेसिटर को किसी सेल से जोड़ दूं तो चार्ज यहां से Q अगर निकलेगा तो सारे कैपेसिटर में सेम चार्ज जाएगा। तो सीरीज में क्या होता है, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। यहां से यहां का वोल्टेज V1 मान लिया हमने, और यहां से यहां तक का वोल्टेज V2 मान लिया, यहां से यहां तक का वोल्टेज V3 मान लिया। तो टर्मिनल अलग होने के कारण वोल्टेज अलग हो जाता है, और वोल्टेज अलग हो जाने के कारण वोल्टेज जो हम लोग यहाँ सेल का यूज़ किए V वोल्ट, वो बहुत सारे वोल्टेज में डिवाइड हो जाता है, यानी V कन्वर्टेड इनटू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सो ऑन। सो V इज इक्वल टू Q बाई C, V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग Q को कैंसिल कर लेंगे एंड वी गेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई
C3 एंड सो ऑन। इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग निकालते हैं। तो ये एक एग्जांपल हुआ सीरीज और पैरेलल का। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं बनाना चाहता हूं और आप लोग ऐसे देखो, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का। सपोज ये एक ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ एक कैपेसिटर C है और यहाँ एक कैपेसिटर C है और यहाँ भी एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है। वी हैव अ पॉइंट A, B एंड C। क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। A और B पॉइंट के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आप लोग हमेशा याद रखें, जिस पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो उसे सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। उसे सबसे लास्ट में कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें देखना है किसके बीच कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमें पॉइंट A और पॉइंट B के बीच कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले A और B पॉइंट को हम ऐसे ढक लेंगे। जिसके बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो उस पॉइंट को आप ऐसे ढक लिया करो। जब ऐसे इसको हम लोग ढक लिए तो कितना कैपेसिटर बच गया? ये ऊपर C और C, दो कैपेसिटर बचा। और ये दोनों कैपेसिटर किस में है? तो सीरीज में है। ये दोनों कैपेसिटर किस में है? तो सीरीज में। इसको P पॉइंट हम मान लेते हैं। C दिखने से कैपेसिटेंस लग रहा है तो इसे P पॉइंट मान लेते हैं। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में आ गया। AB को लास्ट में सॉल्व करेंगे। ये ऊपर का दोनों किस में आ गया? सीरीज में। तो सीरीज में दो कैपेसिटर है तो ऊपर कितना हो जाएगा? तो ऊपर हो जाएगा C का C/2 और नीचे हो गया C। तो A और B पॉइंट के बीच ऊपर कितना हो गया? C/2 और A और B पॉइंट के बीच नीचे कितना है? तो C। नाउ दे आर इन पैरेलल तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो C1 प्लस C2। ये हो गया C/2 प्लस C, इट इज 3C/2। इज दैट क्लियर? ये हुआ नेट कैपेसिटेंस। ये एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है, इसे आप लोग नोट कर लें। आगे की वीडियो में और अच्छे से हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा।